हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपना नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, फेज सिस्टम। ये हमारी सॉइल मैकेनिक्स की थर्ड वीडियो होगी, जो पहला चैप्टर ओरिजिन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल को लेके बन रही है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा यहाँ पे इस वीडियो में आज पढ़ेंगे हम लोग फेज सिस्टम। तो फेज सिस्टम क्या होता है? फेज मीन्स होता है कि वो कितने, जैसे अगर कोई हमारी सॉइल है तो सॉइल में कुछ ना कुछ पोर्स होंगे और उन पोर्स में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वाटर होंगे कुछ परसेंटेज में, और कुछ ना कुछ परसेंटेज में हमारी एयर भरी होगी। तो हम लोग एक हाइपोथेटिकल डायग्राम बना लेते हैं, हम लोग एज्यूम करने के लिए, फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए। ये एक हाइपोथेटिकल डायग्राम है जिसमें हम लोगों ने एक सबसे पहले नीचे सॉलिड को बनाया है, रिप्रेजेंट किया है, फिर बाद में वाटर को रिप्रेजेंट किया है, फिर बाद में हम लोगों ने एयर को रिप्रेजेंट किया है। तो अगर देखें तो इसको बोलते हैं वेट ऑफ सॉलिड, इसको रिप्रेजेंट करते हैं वेट ऑफ वाटर, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं वेट ऑफ एयर से। ठीक इसी तरह वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से। मगर अगर देखें तो वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वाटर को अगर हम लोग मिक्स करके देखें तो हमारा बन जाता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड, क्योंकि हमारी वॉइड्स में ही कहीं ना कहीं हमारी वाटर और एयर दोनों भरी हुई होती हैं। तो हमारा जब हम वॉल्यूम ऑफ वॉइड की बात करेंगे तो दोनों हमारे कंक्लूड होंगे। तो सबसे पहले देखेंगे तो इसमें सबसे पहले मैक्सिमम जो होता है 3 फेज सिस्टम ही पॉसिबल है हमारे सॉइल मैकेनिक्स का। सॉइल के 3 फेज सिस्टम ही पॉसिबल है, 3 से अब नहीं हो सकता। 1 और 2 कुछ भी हो सकता है, 1 भी नहीं हो सकता क्योंकि कोई भी सॉइल बिना एयर और वाटर के हो ही नहीं सकती। दिस इज़ इम्पॉसिबल। आप कितना भी कॉम्पैक्ट कर दो, कहीं ना कहीं एयर होगी ही होगी। तो हमारी सॉइल भी नहीं हो सकती पूरी एक सिंगल फेज में, और एक पूरी थर्ड फेज से अब भी नहीं जा सकती, और ये सेकंड थर्ड फेज तक ही हो सकती है। तो देखें, टोटल वेट ऑफ सॉइल की बात करें तो हमारा वेट ऑफ वाटर आ जाएगा प्लस वेट ऑफ सॉलिड। इसको किलोमीटर से यूनिट से शो करेंगे तो वेट ऑफ वाटर में दिस वन और वेट ऑफ सॉलिड में दिस वन। तो ये टोटल जो पोर्शन हो गया हमारा हो गया टोटल वेट ऑफ सॉइल। देन अगर हम टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल में हमारा वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स आ जाएंगे और वॉल्यूम ऑफ सॉइल आ जाएंगे। और वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स क्या होता है? हमारा वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। देन अगर हम टोटल वॉल्यूम की पूरी बात करें तो हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉइल। देन इट्स रिप्रेजेंटेड बाई मीटर क्यूब यूनिट। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड बाई 2 फेज सिस्टम। तो हम लोग अगर इस 2 फेज सिस्टम की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल और वॉल्यूम ऑफ एयर, ये हमारा वॉल्यूम ऑफ वॉइड बन गया। तो अगर हमारी वाटर ना प्रेजेंट हो हमारी सॉइल में तो हम उसको बोलेंगे ड्राई सॉइल। अगर एयर भी होगी तो चलेगा, मगर वाटर नहीं प्रेजेंट होना चाहिए तो हम इसको बोलेंगे ड्राई सॉइल। तो हमारी अगर वाटर नहीं प्रेजेंट होगा तो टोटल वेट हो जाएगा वेट ऑफ सॉइल के बराबर। देन अगर वॉल्यूम ऑफ फुली सैचुरेटेड की बात करें, मतलब टोटली पूरे पोर्स में जितने भी वॉइड्स हमारे सॉइल में अगर पानी ही पानी भरा हो तो हमारा हो जाएगा वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉइल। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉइल, तो टोटल हो जाएगा हमारा टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉइल। देन हम अगर अपनी प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल्स की बात करें, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल की, तो सबसे पहले देखते हैं वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट में हम लोग यही डिफाइन करते हैं कि हमारी सॉइल में कितने परसेंटेज ऑफ वाटर प्रेजेंट हैं। तो अगर हम वाटर की क्वांटिटी डिफाइन करना है तो सबसे पहले ये देखना होगा, जैसे हमको वेट ऑफ वाटर अपॉन टू द वेट ऑफ सॉइल, क्योंकि हम एक सॉइल के पर्सपेक्टिव में हम लोग वाटर को डिफाइन करना चाहते हैं। तो जो हम जिसके पर्सपेक्टिव में डिफाइन करना चाहते हैं उसको नीचे कर देते हैं, और जिसको निकालना चाहते हैं उसको ऊपर रख देते हैं। वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉइल, ये हमारा हो गया वाटर कंटेंट निकालने का फॉर्मूला। अगर वाटर W इज इक्वल टू 0 है तो हमारी ड्राई सोल हो जाएगी, और इसकी रेंज जो होती है 0 टू इन्फिनिटी हो सकती है, क्योंकि अगर वेट ऑफ वाटर को 0 रख देंगे तो हमारा वाटर कंटेंट तो 0 ही हो जाएगा। अगले पे बात करें तो वॉइड रेशियो। वॉइड रेशियो को हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और ई हमारा होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ये जो इसकी वॉइड रेशियो है कभी भी 0 नहीं हो सकती, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है आपको। आप कितना भी कॉम्पैक्ट कर लो, आप कोई ना कोई एयर प्रेजेंट जरूर ही होगी सॉइल में। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है
कि अगर आप बहुत सारा मास का एक वज़नदार आपने कॉम्पैक्ट किया हथौड़े से, तो कुछ देर के लिए जब आपने इसको कॉम्पैक्ट कर रखा है तो उस वक्त हो सकता है कि आपके पास एयर ना हो वॉइड्स में, लेकिन जैसे ही आप रिमूव करेंगे हथौड़े को तुरंत एयर फुलफिल हो जाएगी। तो आप कभी भी ज़ीरो नहीं कर सकते हो। तो ई इज़ नेवर इक्वल टू ज़ीरो। तो देयर इज़ नो अपर लिमिट ऑफ वॉइड रेशियो। तो अगर वॉइड रेशियो डिक्रीज़ होगी तो डेंसिटी इंक्रीज़ होगी। जाहिर सी बात है, अगर हम अपना वॉइड रेशियो को डिक्रीज़ करेंगे, मतलब एयर और वाटर को निकाल देंगे, तो हमारी डेंसिटी उतनी बढ़ेगी, हमारी सॉइल उतनी कॉम्पैक्ट होगी। और अगर वॉइड रेशियो में मतलब पोर्स बहुत बड़े बड़े होंगे तो हमारी डेंसिटी भी ज़्यादा, क्योंकि हमारी जो सॉइल्स के पार्टिकल्स वो दूर दूर रहेंगे, तो हमारी वॉइड डेंसिटी तो बढ़ जाएगी, वॉइड रेशियो, लेकिन डेंसिटी हमारी घट जाएगी। तो अगले टर्म पे बात करें पोरोसिटी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ईटा से। ईटा इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम। तो जैसे कि हम लोग इसको टोटल वॉल्यूम के पर्सपेक्टिव में निकालते हैं कि वॉल्यूम वॉइड कितने प्रेजेंट, और वॉल्यूम ऑफ वॉइड में हमारे आते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। और इसकी जो रेंज होती है हमारी पोरोसिटी की 0 से लेकर के 1 होती है, क्योंकि इसकी ना वैल्यू 0 हो सकती है और ना ही 1 हो सकती है। इट इज़ मोर सिग्निफिकेंट दैन एन बिकॉज ई इज़ मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू वी एस। क्योंकि ई जो है वो मोर सिग्निफिकेंट है, ई जो हमारा जो है मेज़र किया जाता है वॉल्यूम ऑफ सॉइल के रिस्पेक्ट में, लेकिन हमारा जो पोरोसिटी है वो हमारा रिस्पेक्ट किया जाता है टोटल वॉल्यूम में। तो जो कम क्वांटिटी के परस्पेक्टिव में जब कोई भी चीज़ नापी जाती है तो वो ज़्यादा एक्यूरेट होती है। तो वही लिखाया गया है कि दिस इज़ द मोर एक्यूरेट ई एंड अदर देन पोरोसिटी। अगले टर्म पे अगर हम लोग चलें तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन की बात करते हैं। डिग्री ऑफ सैचुरेशन में इसको रिप्रेजेंट करते हैं एस से। एस इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। तो हमारी जो इसकी रेंज होती है वो 0 से लेकर 1 हो सकती है, क्योंकि अगर हम लोग ऐसे 0 कर देंगे मतलब उसमें कोई भी वाटर प्रेजेंट ना हो तो हमारी ड्राई सॉइल हो जाएगी, क्योंकि इज इक्वल्स टू 1 और लेस देन एस हो सकती है। और अगर हम पूरा सैचुरेट कर दें तो हमारी एस इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगी, फुली सैचुरेटेड सॉइल बोले जाएंगे। तब उसको हम लोग ड्राई सॉइल को टू फेज सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। और अगर हम लोग अगले प्रॉपर्टीज़ की बात करें, इसका जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन की रेंज अगर देखें तो ये होती है हमारी 0 से लेकर के 1 के बीच में। इसको बोलते हैं पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। अगर हम लोग अगले टर्म की बात करें वो है हमारा एयर कंटेंट, इसको हम लोग एसी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला हमारा होता है एसी इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। अगर रेंज इसकी देखें तो इसकी रेंज 0 लेस देन 0 इक्वल टू एंड AC is equals to less than 0 equal to 1 एंड 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है। तो अगर AC हमारा 0 है तो ये फुली सैचुरेटेड सॉइल है, और अगर AC इज इक्वल्स टू 1 है मतलब ड्राई सॉइल है। तो जाहिर सी बात है क्योंकि अगर AC इज इक्वल्स टू 0 है वहाँ पे एयर कंटेंट बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है, मतलब वाटर है, मतलब फुली सैचुरेटेड सॉइल है वो। लेकिन अगर वहाँ पे AC इज इक्वल्स टू 1 मतलब वहाँ पे वाटर का कोई भी पार्टिकल्स नहीं है, ओनली एयर भरी है, तो उसको हम लोग बोलेंगे ड्राई सॉइल। तो इसको भी हम लोग टू फेज सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। और अगर AC 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है तो ये पार्शियली सैचुरेटेड, मतलब सॉइल के वॉइड्स में कुछ परसेंटेज ऑफ वाटर भी प्रेजेंट होंगे और कुछ परसेंट में हमारे एयर भी प्रेजेंट होगी, तब हम उसको बोलेंगे पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। और इसको हम लोग बोलेंगे थ्री फेज सिस्टम से नाम से भी। हमारे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला भी डेरिवेट होकर निकलता है, एयर ऑफ कंटेंट प्लस डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज इक्वल्स टू 1। क्योंकि अगर डिग्री ऑफ सैचुरेशन मतलब फुली सैचुरेटेड है, इसका मतलब है AC इज इक्वल्स टू 0 तो AC इज इक्वल्स टू 1, तो साफ निकल के आ जाता है। परसेंटेज ऑफ एयर वर्ड्स की बात करें तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं Na से, और Na इज इक्वल्स टू होता है हमारा वॉल्यूम ऑफ एयर टू द टोटल वॉल्यूम। और इसकी अगर रेंज देखें तो ये 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन 1 होता है। ये डिग्री परसेंटेज ऑफ एयर वर्ड्स कभी भी इक्वल 1 नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ ना कुछ तो प्रेजेंट होगा ही वाटर के टर्म्स में भी। तो Na इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एयर टू द टोटल वॉल्यूम। अगर हम लोग इसका डेरिवेट करें तो हमारे एक नया फार्मूला बन के भी आ सकता है, Na इज इक्वल्स टू N डॉट AC, मतलब परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स इज इक्वल्स टू पोरोसिटी इनटू एयर कंटेंट।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इससे हमारे कई सारे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व हो जाते हैं। और अगला टर्म हम बात करें प्रॉपर्टीज़ में यूनिट वेट की, तो यूनिट वेट में सबसे पहले हम लोग देखेंगे बल्क यूनिट वेट, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं गामा से। तो गामा इज इक्वल्स टू वेट अपॉन वॉल्यूम। इसको यूनिट हमारी होती है किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, जनरली एस्टिमेटेड फॉर पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। ये मतलब जिसमें थोड़ा सा एयर भी प्रेजेंट हो वॉइड्स में और हमारा वाटर भी प्रेजेंट हो, उस टाइप की सॉइल के लिए हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं बल्क यूनिट वेट की। और ड्राई यूनिट वेट की बात करें जिसमें सिर्फ और सिर्फ एयर ही फुलफिल हो, तो वेट ऑफ सॉइल की बात करेंगे, क्योंकि वहाँ पे वो वाटर तो होगा नहीं। वेट ऑफ सॉइल टू द टोटल वॉल्यूम गामा डी से प्रेजेंट करेंगे, एस्टिमेटेड फॉर ड्राई सॉइल। गामा इज ऑलवेज ग्रेटर देन गामा डी, ऑफकोर्स ये बात है, क्योंकि इसमें वाटर प्रेजेंट है, इसमें वाटर प्रेजेंट नहीं है, इसमें सिर्फ वाटर वेट ऑफ सॉइल लिया गया है, और इसमें पूरा है वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉइल, टोटल वेट लिया गया है। तीसरे की बात करें तो सैचुरेटेड यूनिट वेट, इसको हम लोग गामा सैचुरेटेड से डिफाइन करते हैं। इसका ये फुल फॉर्म हो जाएगा वेट ऑफ सैचुरेटेड अपॉन वॉल्यूम। ये फॉर फुली सैचुरेटेड सॉइल्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो अगर हम लोग देखें तो सबसे ज़्यादा इसकी रेंज किसकी सबसे ज़्यादा बड़ी होगी, तो गामा सैचुरेशन सबसे बड़ी होगी, उसके बाद गामा की वैल्यू होगी, उसके बाद हमारी गामा डी की वैल्यू, क्योंकि गामा डी में कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, सब कुछ एब्सेंट है। तो गामा सैचुरेशन फुल्ली है, वाटर प्रेजेंट है, सब कुछ। गामा में पार्शियली है, उससे भी लेस एयर गायब ही है। तो ये हमारा हो जाएगा कुछ कंडीशन निकल के आके। और सबमर्ज्ड यूनिट वेट की बात करें तो गामा सब से रिप्रेजेंट करते हैं, गामा डैश से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा वेट ऑफ सबमर्ज्ड टू द वॉल्यूम, और वेट ऑफ सबमर्ज्ड इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सैचुरेशन माइनस गामा डब्ल्यू वी। जब हम किसी भी सॉइल के मास को अगर हम पानी के अंदर डालते हैं तो पूरा सैचुरेशन हो जाता है, लेकिन जब वो अंदर होता है, जब वो हम लोग निकालेंगे तो उसको उस टर्म को बोलेंगे गामा वेट ऑफ सैचुरेशन। मगर अगर वो पानी के अंदर ही है तब हम लोग उसको डिफाइन करेंगे वेट ऑफ सबमर्ज्ड। इसीलिए सैचुरेशन मीन्स माइनस गामा डब्ल्यू वी, अगर माइनस कर दे तो हमारा वेट ऑफ सबमर्ज्ड की वैल्यू आएगी, और ये सबसे ज़्यादा बड़ी होती है। इसको हम लोग प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज से भी डिफाइन कर सकते हैं, जिसमें हम लोग बायोन्सी का भी कॉन्सेप्ट पढ़ाने में पढ़ते हैं हम लोग हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में, और प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज से ये डिफाइन होता है। तो गामा सबमर्ज्ड इज इक्वल्स टू गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू। तो अगले को प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो यूनिट वेट्स ऑफ सॉलिड्स गामा एस से रिप्रेजेंट करते हैं। गामा एस इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉइल टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल। अगर वॉल्यूम ऑफ सॉइल डिक्रीज होगी तो गामा ऑफ सॉइल की इंक्रीज होगी, मोर एक्यूरेसी ये होता है। तो गामा एस इज हाईली सिग्निफिकेंट यूनिट वेट अमंग ऑल द अदर यूनिट वेट। तो अगर हम पूरा एक सीरीज़ में देखें तो डिक्रीजिंग फॉर्म में, तो गामा यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स ये सबसे बड़ा होता है, क्योंकि इसमें सॉलिड्स हैं। उसके बाद सैचुरेशन जो पानी के अंदर है, उसके बाद गामा जिसमें पानी और एयर दोनों है, और फिर ड्राई सिर्फ और सिर्फ एयर है, और उसके बाद सबमर्ज्ड जो फुली सैचुरेट जो पानी के अंदर है, यहाँ पे सैचुरेटेड है, मतलब जो पानी से बाहर निकाला गया है। तो गामा सबमर्ज्ड का सबसे कम वेट बल्क डेंसिटी होगी, यूनिट डेंसिटी होगी। यूनिट डेंसिटी और यूनिट वेट दोनों से भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर हम लोग रिजल्ट की बात करें तो वेट ऑफ सॉइल एंड वॉल्यूम ऑफ सॉइल आर ऑलवेज कांस्टेंट, दे रिमेन सेम इवन इफ टेम्परेचर लोकेशन ऑफ सॉइल इज चेंज्ड। क्योंकि आप टेम्परेचर कितना भी कर लो, सॉइल पार्टिकल्स तो घटने वाले हैं नहीं, जो भी होगा वो एयर और वाटर के साथ ही होगा, तो वो कभी भी चेंज नहीं होंगे। तो इसीलिए बोला गया वेट ऑफ सॉइल और वॉल्यूम ऑफ सॉइल नेवर चेंज, दे आर ऑलवेज कांस्टेंट। और अगर अगली इस प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो हमारा आती है स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स और एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी और ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी के नाम से भी जानते हैं। तो जी इज इक्वल्स टू जी से रिप्रेजेंट करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी को, जी इज इक्वल्स टू गामा एस अपॉन गामा डब्ल्यू। तो इसका गामा एस को हम लोग लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉइल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल, और गामा डब्ल्यू को लिख सकते हैं वेट ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर। If volume of solid is equals to volume of water,
मेजर्ड इन सेम वॉल्यूम। तो अगर हम लोग कुछ फैक्ट की बात करें तो गामा डब्ल्यू को हमेशा 9.81 किलोमीटर पर मीटर क्यूब लेते हैं। यूनिट वेट ऑफ वाटर हमेशा 1000 kg पर मीटर क्यूब लेते हैं, और गामा डब्ल्यू की वैल्यू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू लेते हैं। ये सब न्यूमेरिकल में यूजफुल होती हैं। तो G इज़ मोर सिग्निफिकेंट दैन GM। GM की वैल्यू क्या है? गामा अपॉन गामा डब्ल्यू। ये यूनिट वेट ऑफ वाटर है गामा डब्ल्यू। तो और GM हमारा यूनिटलेस है। G इज़ ग्रेटर देन GM। तो जो हमारा G है वो है गामा ऑफ सॉइल टू द गामा ऑफ वाटर, एंड GM हमारा है गामा ऑफ अपॉन गामा वाटर। तो जाहिर सी बात है G इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन GM स्पेसिफिक ग्रेविटी के टर्म्स में बात करें। सो आज का लेक्चर हम लोग यही पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।